हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो मिर्ज़ान ना बाहर खड़ी होती है और तभी ना नज़ीर की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। तो जिसे देखकर ना जल्दी से मिर्ज़ान अपने आंसू पोंछ लेती है कि नज़ीर को पता ना चल जाए कि वो रो रही है। तो जैसे नज़ीर बाहर आता है ना, तो वो जल्दी से मिर्ज़ान के पास आ जाता है। तो मिर्ज़ान उससे पूछती है कि नज़ीर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि कैसी हो मिर्ज़ान, तुम ठीक हो क्या? वो बोलती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो वो बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि किस बारे में और क्या बात करनी है तुम्हें? तो बोलता है कि मिर्ज़ान, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबली बात नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर आतिश आ गया तो उसने मेरे को बिल्कुल भी बात नहीं करने देनी। तो लेट्स गो टू द बीच। बीच पर जाकर हम बात कर लेते हैं और वहाँ पर थोड़ा टाइम भी साथ में बिता लेंगे। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे को नहीं जाना, तुम यहीं पे बात कर लो। और तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है। नज़ीर और मिर्ज़ान ना आतिश को देखकर ऐसे शौक से हो जाते हैं और आतिश तो बिल्कुल ही ऐसे शौक हो जाता है। तो ना मिर्ज़ान ना जानबूझकर नज़ीर को बोलती है कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए चलते हैं। फिर जैसे ही मिर्ज़ान उसकी कार में जाकर बैठ जाती है ना, तो आतिश की ना हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो भागकर ना फिर अपनी कार में जाता है और उनका पीछा करने लगता है। भाई, तू तो बोल रहा था कि ये मिस्टेक है, अब क्यों भाग रहा है पीछे? फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सिस्टर नाज है ना, वो खाना लेकर जाती है हाइदर के लिए और वो बोलती है कि हाइदर भाई, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तभी कमाल को ना कॉल आ जाती है, तो वो कॉल पर बात करने के लिए चला जाता है और जो सिस्टर नाज है ना, वो पीछे से आकर देखती है कि वो बात कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे ही वो बात करने लगता है ना, तो सिस्टर नाज वहाँ पर आके देखती है और वो बोलती है कि हैदर भाई देखो, मेरे को पता है कि यहाँ पर मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ऐसे लगता है कि अब जो पास्ट में जितना भी सच था ना, अब हमें वो सारा सच बता देना चाहिए। वैसे भी पास्ट के बहुत सच सामने आ गए हैं और अब हमें ये सच भी बाहर ले आना चाहिए। इतना सुनते ही ना हैदर के से मतलब वो स्पून नीचे गिर जाता है खाना खाते टाइम और वो बोलता है कि डोंट यू डेयर सिस्टर नाज, अगर ऐसा हुआ तो देख लेना। वो बोलती है कि कितनी देर और हम ये बर्डन अपने ऊपर लेकर जाएंगे। भाई, मेरे को ऐसे लगता है कि मिर्ज़ान इसकी बेटी नहीं है, पक्का 100% श्योर हूँ मैं। फिर ना उसके बाद हैदर कहता है कि अगर ये सच किसी को भी पता चला तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और मैं यहाँ से बाहर आकर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर ना तभी कमाल वहाँ पर आ जाता है और वो सिस्टर नाज को वहाँ से ले जाता है। तो फिर ना उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नज़ीर और मिर्ज़ान है वो बीच पर खड़े होते हैं। तो ना मिर्ज़ान को वो बोलता है कि मेरे को ना तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है और इसीलिए मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ। वो बोलते कि हमने इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी है, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ही है नज़ीर। तो बोलता है कि मुझे पता है, बट वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे पापा को ऐसे गंदे जगह पर बांध के रखा है और तुम्हें नहीं लगता कि लाइक अब तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कई सालों से तुम्हारी फैमिली से नफ़रत करते हैं। तो वह जैसे ही वो उसको छूने लगता है ना, तो मिर्ज़ान पीछे हो जाती है। फिर ना मिर्ज़ान नज़ीर को बोलता है कि देखो आतिश, जो भी हो, बट वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा और ना ही किसी और को हर्ट करेगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को ना तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है। तो तभी ना पीछे से आतिश आ जाता है और आतिश ना वहाँ पर खड़ा हुआ उनकी बातें सुनने लगता है। तो फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि देखो, मेरे पास ना फिर ऐसा चांस नहीं मिलेगा। लाइक 187 डेज़ तुम्हारे जैसे कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद तुम मेरे से शादी कर लेना और मैं हमेशा तुम्हारे लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ और प्लीज़ मुझसे शादी कर लेना, अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। और ये ना पीछे खड़ा आतिश सुन रहा होता है। भाई, ये सुनते ही ना आतिश की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फिर ना बोलता है कि वैसे भी मैं सारी लाइफ अपनी तुम्हारे साथ ही सेटल करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं जीना चाहता हूँ। मैं कोई सिंगल चांस भी नहीं छोड़ना चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ना रह सकूँ। मैं जस्ट तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखें देखना चाहता हूँ। मैं से जस्ट तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मिर्ज़ान, प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफ़र। और ये मेरी लाइफ है ना, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बट ये इस लाइफ में अगर तुम हो तभी ये वैल्यूएबल है। सो प्लीज़ मैरी मी मिर्ज़ान। तो ना मिर्ज़ान बोलते कि आर यू मैड, लाइक तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है कि लाइक मैं आतिश को प्यार करती हूँ, तो मैं आतिश के साथ खुश हूँ, तो मैं तुमसे क्यों शादी करूँगी? हाँ, तो वैसे भी तुम्हें ये ऑफ़र लेकर आना नहीं चाहिए था। मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ? तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सेटल हो जाओ, यही मैं जस्ट चाहता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, उसके अलावा मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। तभी ना मिर्ज़ान पीछे खड़े आतिश को देख लेती है। तो फिर ना वो जानबूझकर कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस बारे में सोचूंगी। तभी आतिश को ना गुस्सा आ जाता है। तो आतिश आता है नज़ीर के पास और नज़ीर का ना आकर कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि हाउ डेयर यू, तुम मेरी वाइफ के पास आए भी कैसे और क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ये तुम और मेरी वाइफ को बुलाने यहाँ पर आए क्यों थे? फिर ना वो बोलता है कि मैं उसको बोल रहा था कि मेरे से शादी कर लो। तो फिर ना आतिश
मरजान को पकड़ लेता है, बोलता है कि डोंट यू थिंक अबाउट इट, ठीक है ना, तुम क्या सोचने वाली थी, हाँ। तो वो बोलती है कि जस्ट काम डाउन, वैसे भी तुम्हें क्या क्यों फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। तो फिर ना उसके बाद नज़ीर फिर बोलता है मरजान को, देखा मैंने कहा था ना, ये तुम्हारे साथ ऐसे करता है, हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे करता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इस आदमी के साथ मत रहना तुम। तो फिर ना आतिश फिर उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरी वाइफ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो मिर्ज़ान ना उनको हटाने लगती है, क्योंकि वो दोनों ना लड़ने लगते हैं। तो वो बोलती है कि नज़ीर तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। जैसे ही नज़ीर उसके मारने लगता है ना आतिश के, तो मिर्ज़ान उसका हाथ पकड़ लेती है और इस चीज़ का ना लाइक का फ़ायदा उठा लेता है आतिश। आतिश उसके मारता है, फिर नज़ीर उसके मारता है, फिर वो दोनों ना एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। भाई ये रोमांस करने लग गए। फिर ना उसके बाद मिर्ज़ान ना उनको हटाने लगती है और बोलते हैं कि मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों की लड़ाइयों से। तो ना फिर वो उनको किक करने लगती है, मारने लगती है। देखो आतिश को नहीं मारा इसने, इसने ना नज़ीर को ही मारा है, उसके बम तोड़ तोड़ दिए इसने पक्का। फिर ना वो ज़ोर ज़ोर से उनको मारती है और वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि लड़ते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो वहाँ से ना चली जाती है और आतिश उसका पीछा करता है। फिर उसके बाद ना आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मरजान मेरा वेट करो, और जो तुमने पहले कहा था कि तुम इस रिश्ते के बारे में सोचोगी, ये मेरे मुंह पर कहो। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ, तुमने सही सुना था कि मैं इस रिश्ते के बारे में अब सोचूंगी ज़रूर, और तुम्हें क्यों कंसर्न हो रहा है, कि तुम्हें क्यों फ़िक्र हो रही है इस चीज़ के बारे में। तो वो बोलता है कि तो क्योंकि तुम मेरी अभी भी बीवी हो, तो इसीलिए मैंने तुमसे ये पूछा है। वो बोलती है कि आई डोंट केयर, वैसे भी तुमने तो क्या कहा था ना कि मैरिज सिर्फ पेपर्स पर है, तो तुम्हें इससे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, हाँ, अब तुम मुझसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। फिर उसके बाद ना ये दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। एंड में फिर मैं आपको बताऊं, पीछे से ना एक लड़की लाइक आतिश को ऐसे घूर रही होती है बहुत गंदे तरीके से। तो जैसे ही मरजान झगड़ा करने के बाद वहाँ से जाती है ना, तो वो देख लेती है वो लड़की आतिश को देख रही है। और जैसे ही वो उस लड़की को देखती है ना, तो वो आतिश को देख रही होती है ऐसे मतलब लाइक उसको ऐसे जुल्फ़ें जल्फ़ें से डाल के। तो आतिश उसको देख रहा होता है। तो ये देख कर ना भाई मरजान के तो आग लग जाती है कि ये इसने मेरे बंदे की तरफ देखा, तो देखा कैसे। फिर ना उसके पास जाती है, वो बोलती है कि क्या देख रही हो, हाँ तुम वहाँ पर क्या देख रही हो। वो बोलती है कि तुम मुझसे बात कर रही हो। वो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम क्या देख रही हो, हाँ, और ये जो तुम आदमी देख रहे हो तुम्हें पसंद आ रहा है क्या, और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक शादीशुदा लड़के की तरफ देख रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तो वो बोलती है कि क्या क्या बोल रही हो तुम। तो ना आतिश उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या कर रही हो, हाँ। तो आतिश ना उसको बोलता है कि आई एम सॉरी, ये थोड़ी ऐसी है। तो फिर ना वो उसको इधर उधर ले जाता है। तो वो लड़की उठकर वहाँ से चली जाती है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ही पागल हूँ, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे थे, हाँ, वो लड़की तुम्हारी तरफ देख रही थी, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे थे। वैसे भी तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना, तुम्हें कोई देख रही है लड़की, और जाओ उसके पास ही जाओ। और वो लड़की कौन थी, हाँ, बताओ मुझे वो लड़की कौन थी, और वो जो तुम्हारी तरफ देख रही थी। वो बोलता है कि मुझे क्या पता होगा, वो यहीं पर रहती होगी, मेरे को क्या पता, और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो मरजान, मुझे सच में नहीं पता वो लड़की कौन थी। वो बोलती है वाह ठीक है, मैं करूँ तो मैं पागल हूँ, और अगर तुम करो तो तुम ठीक हो। फिर वो बोलता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं कैसा फील करता हूँ जब तुम नज़ीर के साथ जाती हो। वो बोलती है कि आई डोंट केयर, ठीक है ना, मेरे को ऐसे मत करो, मेरे को नहीं अच्छा लगता वो क्यों देख रही थी तुम्हारी तरफ। तो फिर ना आतिश को पता चल जाता है कि वो जेलस है। तो आतिश ना स्माइल करने लगता है और उसको ना खींच कर लेके जाने लगता है। तो वो बोलता है कि चलो मेरे साथ। वो बोलती है कि मेरे को ऐसे पुल मत करो, ठीक है ना, मैं अपने आप चली जाऊँगी। वो बोलता है कि तुम जेलस हो रही थी क्या। वो बोलती है कि मैं क्यों जेलस होंगी, हाँ, बताओ मुझे, मैं क्यों जेलस होंगी। फिर बोलता है कि अब इस औरत के चक्कर में ये मत भूलना कि मैं नज़ीर वाला इशू भूल गया हूँ। तो वो बोलती कि ओ भूलना मत, वैसे भी वो नज़ीर ही है जो मेरे बारे में जो सोच रहा था, अब मैं उसके बारे में भी सोचूंगी। इतना सुनते ही ना उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि अब मैं सच में यही करूँगी। वो बोलता है कि ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकती, समझ लगी। फिर यहाँ पर हमारा क्यूटी कपल आ गया। फिर नज़ीर कमाल खड़ा होता है, तो आके ना पूछती है दीमत कि नज़ीर कहाँ पे है। वो बोलता है कि वो आतिश नज़ीर मरजान को ले गया, तो आतिश उनके पीछे गया है। तो वो बोलती है कि ओ माय गॉड, मेरे भाई ने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी क्या। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा भाई ऐसे करता है, कि तुम्हारे भाई को प्रॉब्लम क्या है, हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही रहता है। अब वो मरजान को यहाँ से ले गया। फिर वो बोलती है कि हमने क्या किया, तुम लोग हो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, और हमेशा मेरे भाई के ऊपर बात आ जाती है, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, हाँ। और यहाँ से जब से तुम यहाँ पर आए हो, तब से कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। तो ना वो उसकी तरफ देखने लगता है और वो बोलती रहती है लाइक, और कमाल उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है। वो बोलती है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। और तभी ना यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड आज